वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको मस्तिष्क की संरचना के बारे में हम अध्ययन करा रहे थे, एक्सप्लेन भी कर दिया इसको। और पहला जो पॉइंट था मस्तिष्क की संरचना का, अग्र मस्तिष्क, इसको भी हमने समाप्त कर दिया था। अग्र मस्तिष्क के अंदर दो भाग थे बेटा, एक था प्रमस्तिष्क और दूसरा था अग्र मस्तिष्क पश्च। प्रमस्तिष्क गोलार्ध और घ्राण पिंडों से मिलकर बना होता है और अग्र मस्तिष्क जो पश्च था वो एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये इन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब दूसरा पार्ट है बेटा आपका मध्य मस्तिष्क। कौन सा है बेटा? मध्य मस्तिष्क। तो यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है जिसे मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं, जिसे मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है जिसे मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं। इसकी संरचना में दो भाग पाए जाते हैं। पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पहला पार्ट कौन सा बेटा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा है प्रमस्तिष्क ग्रंथ। दूसरा है प्रमस्तिष्क ग्रंथ। इसको मैंने समझा दिया बेटा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की अगर हम बात करें तो मध्य मस्तिष्क में चार दृष्टिपिंड पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क में चार दृष्टिपिंड होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। चार दृष्टिपिंड में से दो पिंड आपके दो पिंड इसके ऊर्ध्व और दो अधो पिंड होते हैं। चार जो दृष्टिपिंड हैं इनमें से दो तो आपके ऊर्ध्व दृष्टिपिंड हैं और दो अधो दृष्टिपिंड होते हैं। ये जो दृष्टिपिंड हैं ये मध्य मस्तिष्क की भित्ति की जो है उसकी पृष्ठ सतह पर यानी टेक्टम नामक संरचना से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए हैं? टेक्टम। ये दृष्टिपिंड है बेटा, तो देखने का जो कार्य है उसको करने का ये कार्य करते हैं। प्रमस्तिष्क ग्रंथ की बात करें हम तो ये तंतुओं से निर्मित एक बंडल पाया जाता है। यह तंतुओं से निर्मित एक बंडल पाया जाता है जो कि प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स जो भाग है उसको मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। इसे कोरा सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। इसको अब आप लिख लीजिए बेटा, हेडिंग लिखिए बेटा आप। दूसरा अग्र मस्तिष्क आपका खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका मध्य मस्तिष्क। इसको लिखिए आप मध्य मस्तिष्क, इंग्लिश में मिड ब्रेन लिखिए बेटा। यह मस्तिष्क का, इसमें लिखिए, यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। इसे मीजेनसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, इसे मीजेनसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखते बेटा, इसकी संरचना में दो भाग पाए जाते हैं। इसकी संरचना में निम्न दो भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले पार्ट का नाम लिखेंगे आप कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
हेड लिखिए बेटा। नंबर 1 कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना लिखिए बेटा। इसमें लिखिए आप मध्य मस्तिष्क में, लिखिए बेटा मानव के मध्य मस्तिष्क में, मानव के मध्य मस्तिष्क में 4 दृष्टि पिंड पाए जाते हैं। मानव के मध्य मस्तिष्क में 4 दृष्टि पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। जिसे सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से देखो, इन 4 दृष्टि पिंडों में से, इन 4 दृष्टि पिंडों में से 2 ऊर्ध्वपिंड, 2 ऊर्ध्वपिंड और 2 अधोपिंड होते हैं। इन 4 दृष्टि पिंडों में से 2 ऊर्ध्वपिंड और 2 अधोपिंड होते हैं। ये पिंड डैश करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, ये पिंड मध्य मस्तिष्क की, ये पिंड मध्य मस्तिष्क की, ये पिंड मध्य मस्तिष्क की पृष्ठ सतह पर टेक्टम, ये पिंड मध्य मस्तिष्क की पृष्ठ सतह पर टेक्टम संरचना द्वारा जुड़े होते हैं। टेक्टम संरचना द्वारा जुड़े होते हैं। डैश करके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के द्वारा सुनने एवं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना द्वारा सुनने एवं देखने से संबंधित, सुनने एवं देखने से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण किया जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना द्वारा सुनने एवं देखने से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। सेकंड हेडिंग लिखिए बेटा, प्रेमसिक्स ब्रंथ, प्रेमसिक्स ब्रंथ लिखिए। इसमें यह तंतुओं से निर्मित, यह तंतुओं से निर्मित, यह तंतुओं से निर्मित एक बंडल के रूप में पाया जाता है। यह तंतुओं से निर्मित बंडल के रूप में पाया जाता है। यह प्रेमसिक्स वल्कुट को, यह प्रेमसिक्स वल्कुट को मेरुरज्जु एवं, यह प्रेमसिक्स कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रेमसिक्स वल्कुट को मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। डैश करके लिखेंगे बेटा, डैश करके लिखिए। इसे पूरा सेरेब्री के नाम से भी, इसे पूरा सेरेब्री के नाम से भी
जाना जाता है। इसे क्रूरा सेरेब्रली के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य मस्तिष्क के अग्रभाग पर स्थित होता है। यह मध्य मस्तिष्क के अग्रभाग पर स्थित होता है। अब आपका रह गया बेटा लास्ट पश्चिम मस्तिष्क। हेडिंग लिख लीजिए इसको आप। तीसरा हेडिंग लिखिए बेटा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क हेडिंग लिख लीजिए और इसमें लिखिए बेटा आप, यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम एवं सबसे अंतिम एवं पश्चिम भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम एवं पश्चिम भाग होता है। इसका निर्माण निम्न भागों से होता है। इसका निर्माण निम्न भागों से होता है। नंबर 1 हेडिंग लिखिए अनुमस्तिष्क। नंबर 1 हेडिंग लिख लीजिए बेटा अनुमस्तिष्क। ये लिखिए, यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है जो प्रमस्तिष्क के आधारी भाग में स्थित होता है। जो प्रमस्तिष्क के आधारी भाग में स्थित होता है। अनुमस्तिष्क की पृष्ठ सतह अत्यधिक विकसित होती है। अनुमस्तिष्क की पृष्ठ सतह अत्यधिक विकसित होती है जिसमें काफी संख्या में काफी अधिक संख्या में खांचे उपस्थित होती हैं। जिसमें काफी अधिक संख्या में खांचे उपस्थित होती हैं। इसका कॉर्टेक्स भाग, नेक्स्ट लाइन लिखिए बेटा, इसका कॉर्टेक्स अर्थात बलकुट, हिंदी में बेटा बलकुट, इंग्लिश में कॉर्टेक्स। इसका कॉर्टेक्स भाग धूसर द्रव का बना होता है। इसका कॉर्टेक्स भाग ग्रे मैटर, धूसर द्रव का बना होता है। फंक्शन लिख लीजिए बेटा।
छोटा भाग होता है जो प्रमस्तिष्क के आधारी भाग में स्थित होता है। अनुमस्तिष्क की पृष्ठ सतह अत्यधिक विकसित होती है जिसमें काफी अधिक संख्या में खांचे उपस्थित होती हैं। इसका कॉर्टेक्स भाग धूसर द्रव का बना होता है। इसका आधारी भाग धूसर द्रव का बना होता है। फंक्शन लिख लीजिए बेटा इसके कार्य। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। कार्य हेडिंग डाल के लिखिए कार्य फंक्शन। नंबर 1 यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। दूसरा पेशियों की क्रियाओं में, दूसरा लिखोगे बेटा पेशियों की क्रियाओं में, पेशी की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। दूसरा पेशियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। स्टार बना के लिख देंगे बेटा अल्कोहल के सेवन से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्कोहल के सेवन से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्कोहल के सेवन से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। लिख लीजिए बेटा इसको। इसके बाद दूसरा हेडिंग लिखिए बेटा पॉन्स और लाइन। दूसरा हेडिंग लिखिए बेटा पॉन्स और लाइन। यह प्रमस्तिष्क प्रंत के नीचे, यह लिखिए बेटा इसमें, यह लिखिए बेटा यह प्रमस्तिष्क प्रंत के नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क प्रंत के नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर स्थित होता है, जो कि अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को, जो कि अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। जो कि अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य
है। फंक्शन लिख लीजिए बेटा, इसके लिखिए कार्य, कौन क्लोरोलाइन के कार्य। लिख लीजिए बेटा, मस्तिष्क के इस भाग में न्यूमोटैक्सिस केंद्र, श्वास अनुचलन केंद्र, पाया जाता है। पाया जाता है जो कि ब्रीथिंग, जो कि मस्तिष्क के इस भाग में न्यूमोटैक्सिस केंद्र का श्वास अंतरण केंद्र पाया जाता है, जो कि ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को बेटा हिंदी में कहते हैं संवातन। ब्रीथिंग को हिंदी में कहते हैं संवातन। संवातन का अर्थ होता है बेटा गैसों का आदान प्रदान, जो कि ब्रीथिंग क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ब्रीथिंग क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा पॉइंट यह है चवर्ण क्रिया। लाल श्रावण, अश्रु श्रावण, यह चवर्ण क्रिया, लाल श्रावण, अश्रु श्रावण और नेत्र की गतिशीलता के लिए मध्यवर्ती नियंत्रक का कार्य करता है। ठीक है बेटा, ये इसके कार्य हो गए। मस्तिष्क के इस भाग में न्यूमोटैक्सिस सेंटर अर्थात श्वास अंतरण केंद्र पाया जाता है, जो कि ब्रीथिंग जो है गैसों के जो आदान प्रदान की जो क्रिया है इसका नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह चवर्ण क्रिया जो है, यानी चवर्ण यानी कि जो मुंह में कुछ यानी कि चबाया जाता है वह जो क्रिया है। इसके अलावा लाल श्रावण है, इसके अलावा अश्रु श्रावण है, इसके अलावा नेत्रों की जो गतिशीलता है, इन सभी कार्यों के लिए यह मध्यवर्ती नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क की संरचना में पश्चिम मस्तिष्क का जो लास्ट भाग है मेडुला ऑब्लंगेटा, अब इसको हेड डाल के लिखिए, ये लास्ट पॉइंट रह गया है आपका। मेडुला ऑब्लंगेटा तीसरा पॉइंट मेडुला ऑब्लंगेटा, यह मस्तिष्क का
सबसे अंतिम एवं हेडिंग आप लिखिए बेटा, यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम एवं त्रिभुजाकार भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम एवं त्रिभुजाकार भाग होता है जो कि कहां पाया जाएगा बेटा, देखो पोन्स बोरोलाई हो गया और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब इसके नीचे कौन सी स्थिति है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। नीचे क्या है बेटा, इसकी स्पाइनल कॉर्ड आता मेरुरज्जु, जो पोन्स बोरोलाई और मेरुरज्जु के मध्य में पाया जाता है, जो कि पोन्स बोरोलाई एवं मेरुरज्जु के, जो कि पोन्स बोरोलाई एवं मेरुरज्जु के मध्य में पाया जाता है, टेस्ट करके लिखने में नाम मेडुला ऑब्लंगेटा की गुहा मेटासील कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा की, जो यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम एवं त्रिभुजाकार भाग होता है। ये वाला जो भाग ऊपर पीछे ये मस्तिष्क है, ये मध्य, ये पश्च का ये जो वाला भाग है ये मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके नीचे क्या होगी बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लंगेटा और जो मेरुरज्जु है इसकी जो संधि स्थल है, यहाँ एक क्या होती है बेटा, संधि स्थल है, क्या होती है, जिसे एटलस संधि के नाम से जाना जाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा की गुहा मेटासील मेडुला ऑब्लंगेटा की गुहा मेटासील कहलाती है। देख लीजिए बेटा इसको यहाँ तक। इसके बाद इसके जो कार्य हैं वो कार्य का वर्णन करेंगे। इसको लिख लीजिए आप, यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम एवं त्रिभुजाकार भाग होता है जो कि पोन्स बोरोलाई एवं मेरुरज्जु के मध्य में पाया जाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा की गुहा मेटासील कहलाती है। अब हेडिंग लिखिए बेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा की कार्य, फंक्शन। कार्यों में नंबर 1 लिखिए बेटा, यह है खांसने, निगलने एवं श्वास लेने की क्रिया का नियंत्रण करता है। यह खांसने, श्वास लेने, यह खांसने, श्वास लेने एवं निगलने की क्रिया का नियंत्रण करता है। यह खांसने, श्वास लेने एवं निगलने की क्रिया का नियंत्रण करता है। सेकंड देखो बेटा, ये तो पहला हो गया। दूसरा लिखिए बेटा, अनैच्छिक क्रिया, जैसे हृदय का धड़कना,
रक्तदाब, आहार नाल, क्रमानुकुंचन इत्यादि। लिखिए बेटा, यह हृदय की धड़कन, यह हृदय की धड़कन, रक्तदाब, श्वसन, उत्सर्जन, एवं आहार नाल में क्रमानुकुंचन, आहार नाल में क्रमानुकुंचन, इत्यादि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह खांसने, श्वास लेने एवं निगलने की क्रिया का नियंत्रण करता है। दूसरा है ये हृदय की धड़कन, रक्तदाब, श्वसन, उत्सर्जन जो भी अनैच्छिक क्रिया है उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। देखो मस्तिष्क, इस प्रकार से ये मस्तिष्क की जो संरचना है ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब सुनिए बेटा, इसमें दो चीज आई है बेटा, एक तो अनैच्छिक क्रिया और एक आई है बेटा ऐच्छिक क्रिया। इन दोनों चीजों का वर्णन हमने 11th क्लास में खूब भली भांति प्रकार से किया है बेटा। और इसके अलावा आगे भी इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो सेकंड है, इसका अंतिम जो चैप्टर है 30वां, मानव का कंकाल, अस्थियों वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी पेशियां आएंगी आपकी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, कार्डियक पेशी। तो अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया इनका मतलब क्या है? देखो बेटा, हम पिछली कक्षाओं में भी इन्होंने खूब अध्ययन किया है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं, अर्थात बॉडी के अंदर ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। इन क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारे शरीर का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरा है बेटा ऐच्छिक। जैसे अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है बेटा हृदय की धड़कन। हम चाहते हुए भी हृदय की धड़कन को रोक नहीं सकते, हृदय की धड़कन को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हृदय धड़कना जब बंद कर देगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्तदाब है बेटा, बीपी बढ़ गया, कट गया, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन है, सांस लेंगे भी हम, बाहर भी निकालेंगे। उत्सर्जन है, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेंगे। आहार नाल में जो भोजन जाता है वो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा जाता है। तो ये सभी क्रिया कैसी है? अनैच्छिक क्रिया है। दूसरा स्थिति आई जहां ऐच्छिक क्रिया है, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है, जैसे बोलना, चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना। ये सभी क्रियाएं कैसी है बेटा? ऐच्छिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार से हमने पिछली कक्षाओं में भी अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में भी पढ़ा है और ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में भी पढ़ा है। तो बेटा हम पढ़ रहे थे मस्तिष्क यानी कि तंत्र का तंत्र। तो ह्यूमन का जो तंत्र का तंत्र है वो 3 भागों में विभाजित था। पहला था केंद्रीय तंत्र का तंत्र, दूसरा था पर्णीय तंत्र का तंत्र और तीसरा था स्वायत्त तंत्र का तंत्र।
केंद्रीय तंत्र का तंत्र है उसमें दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक मस्तिष्क और दूसरी मेरुरज्जु। एक कौन सी है बेटा? मस्तिष्क है, दूसरी कौन सी है बेटा? मेरुरज्जु है। अब मस्तिष्क की संरचना का हमने अध्ययन कर लिया है, तो दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा आएगा बेटा? मेरुरज्जु। एक कौन सा आएगा? मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड कहां है ये? मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे की ओर। बेटा एक धागेनुमा संरचना है ये, अर्थात यह तंत्रिकीय तंतुओं से निर्मित, यह तंत्रिकीय तंतुओं से निर्मित एक धागे सदृश संरचना होती है, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा के पश्च भाग से प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक पाई जाती है। ठीक है बेटा, कहां? प्रथम ग्रीवा कशेरुका कौन सी है? C1। ये बोर्ड में पूछा गया प्रश्न भी है, प्रथम ग्रीवा कशेरुका का नाम बताइए। C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक, लंबर तक पाई जाती है। ये धागे सदृश कैसी बेटा संरचना है, और कशेरुका का जो अवकाश है, जो कशेरुका की जो गुहा है उसमें होकर ये जाती है, जिसे हम तंतुकानाल कहते हैं। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है, इसका जो वेट है वह 35 ग्राम होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? 45 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है? 35 ग्राम। इसका अग्रभाग चौड़ा होता है, पश्च भाग कैसा होता है बेटा? इसका पश्च भाग इसका सकरा होता है, और पश्च भाग फूलकर हाथ पैरों की पेशियों में प्रवेश कर जाता है। मेरुरज्जु की बाह्य संरचना की अगर हम बात करें तो मेरुरज्जु की जो संरचना है उसके ऊपर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, जिस प्रकार से मस्तिष्क में पाई जाती हैं। कौन सी बेटा? डूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पिया मैटर। पिया मैटर मेरुरज्जु के संपर्क में होती है, जिसमें CSF मस्तिष्क मेरुद्रव, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। यह सबड्यूरल कैविटी और एरेक्नॉइड के मध्य में पाया जाता है। ठीक है बेटा, मेरुरज्जु की आंतरिक जो भाग है उसमें तो धूसर द्रव पाया जाता है, और बाह्य भाग में श्वेत द्रव पाया जाता है। यानी कि मस्तिष्क के आंतरिक भाग में तो श्वेत द्रव था, बाह्य भाग में धूसर द्रव था। मेरुरज्जु में इसके विपरीत पाया जाता है। इससे आगे का जो भी टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।